ओवर थिंकिंग क्या होती है, राइट? मतलब हम बार बार किसी चीज़ को सोचना स्टार्ट कर देते हैं, उसी लूप में फंस जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, है ना? तो उसे ओवर थिंकिंग बोलते हैं। मतलब आपका जो डिनाई मोड होता है, या फिर बोलना चाहिए डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना? तो आप जब वो एक्टिव हो गया तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, डिसीजन मेकिंग है ना, तो वो उस पर पूरी तरह से हाईजैक हो जाता है। आप डिसीजन ही नहीं ले पाते, आप सिर्फ सोचते ही रहते हो, मतलब एक्शन पे वो जाती ही नहीं है बात, राइट? तो बार बार आप किसी चीज़ को सोचना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन एक्शन तो लेते नहीं हो आप, है ना? तो वो जो लूप बनता है ना, कि भाई आप उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के आप सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। जो पहले के टेप रिकॉर्डर और जो रिकॉर्डर जो टेप आते थे ना, तो उसमें जो कैसेट फंस नहीं जाती थी, तो फिर वो जो गाना है एक ही लूप में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो उसे ओवर थिंकिंग बोल रहे हैं। अच्छा, ओवर थिंकिंग में 3 Ds बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या? कि आप एक तो डिले करते हो, है ना? फिर डाउट होता है आपको, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना? तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो आप ओवर थिंकिंग में ही हो, ऑब्वियसली, है ना? तो ओवर थिंकिंग गलत नहीं है, लेकिन आप सही तरीके से नहीं सोच रहे हो, गलत तरीके से सोच रहे हो, तो वो ओवर थिंकिंग वो गलत करेगी आपको। साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, जैसे साइंटिस्ट सोचते हैं, तो अब ये देखो ना, आपसे अधिक ही सोचते हैं, हम लोग से अधिक ही सोच रहे हैं। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तो सोचना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे नहीं तो एक्ट कैसे कर पाएंगे? विदाउट सोचने तो हम तो एक्ट कर ही नहीं सकते ना, राइट? लेकिन गलत तरीके से हम सोच रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारे लिए मतलब हम क्लियर नहीं होते जा रहे हैं। अपने को पता चल जाएगा, अगर हम सही तरीके से सोच रहे होंगे तो स्टक तो होंगे ही नहीं, क्योंकि फिर आपको चीज़ें क्लियरिटी हो जाएगी, विजिबल हो जाएगा, है ना? अभी आपको चीज़ें क्लियर हो नहीं रही है क्योंकि आप गलत तरीके से सोच रहे हो, है ना? तो सीखना ये नहीं है कि ओवर थिंकिंग कैसे ख़त्म करें, सीखना ये है कि सही तरीके से कैसे सोचें। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, साइंटिफिक अप्रोच रखें। नॉर्मल जो अप्रोच है किसी भी चीज़ को सोचने का, किसी भी चीज़ को करने का, उसमें शिफ्ट हो साइंटिफिक अप्रोच। देखिए, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ बात, क्रिकेट का हम एग्जांपल लें, तो जो क्रिकेटर बैट्समैन है वो खेल रहा है, ठीक है ना? तो अगर वो ये सोचना स्टार्ट कर दे, अगर सपोज़ करिए आप, वो ग्राउंड में बैटिंग कर रहा है और सोचना स्टार्ट कर दे कि जो बॉलर है बॉलिंग करेगा तो कैसे बॉलिंग करेगा, और फिर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं अगर 4 रन नहीं मार पाऊंगा, 6 नहीं मार पाऊंगा, या फिर जो भी हमको टारगेट अचीव करना है मैं नहीं अचीव कर पा रहा हूँ, तो बैटिंग कर ही नहीं पाएगा, आउट हो जाएगा वो, है ना? अगर फ्री माइंड से खेल पाएगा तभी वो अच्छे से प्ले कर पाएगा, राइट? तो अपने को रियल लाइफ में भी ऐसे करना होता है। अगर हम गेम खेलते हैं, ध्यान देने वाली बात है, जब हम गेम खेलते हैं तो हम तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, जबकि उसमें भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे हमको मतलब डिफ़िकल्टीज़ रहती है ना। पहले जो स्टेज रहेगा, सेकंड स्टेज, डिफ़िकल्टी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लेकिन हम उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं। सही बात है कि नहीं? लेकिन हम रियल लाइफ में इस चीज़ को अगर अप्लाई करके देखते हैं तो हम फिर ऐसे हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और सोचना स्टार्ट कर देते हैं, एक्शन तो ले ही नहीं रहे हैं। बैट्समैन है, हर बॉल पे अगर वो चाहे 6 मारना है तो आउट ही हो जाएगा। फिर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ये नहीं कि हर बॉल पे 6 मार रहे हैं, हर बॉल पे 4 मार रहे हैं तो आउट तो होना तय है। तो सपोज़ करो आप 4-5 महीने से आप जिम जा रहे हो, ठीक है? फिर आपको लग रहा है मैं जिम जाऊँ कि नहीं जाऊँ, भाई मेरी बॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है, को कि ऑब्ज़र्व करो अपने, जो भी आप काम कर रहे हो उसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो। जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसको ऑब्ज़र्व करोगे, ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या करोगे, क्या करोगे? ऑब्ज़र्व कैसे करा जाता है? जैसे आप जिम की बात कर रहा हूँ, तो अपनी आप डाइट देखोगे, अपना रूटीन देखोगे, अपना वर्कआउट देखोगे। फिर इसको देख लिया आपने कि हाँ ठीक है, फिर उसका लिखना स्टार्ट करो, है ना? लिखो और उसका एस्टिमेट करो। लिखोगे कैसे? कि उसको नोट में लिखे कि भाई डाइट में क्या ले रहा हूँ, और आपका रूटीन कैसा है, वर्कआउट कौन कौन सी कर रहा हूँ, प्रॉपर वर्कआउट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना? और फिर एस्टिमेट करोगे, अच्छा कि हाँ यहाँ पे मतलब उसको पूरा सोच समझ के आप पूरा मतलब डिसाइड करो कि हाँ यार मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया। अच्छा, फोर्थ वाले में ऐसा हो सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो कि मैं इसमें इतनी डाइट बढ़ा दूँ, है ना? थोड़ा वर्कआउट में थोड़ा टाइमिंग घटा दूँ या बढ़ा दूँ, तो क्या हो रहा है रिजल्ट, ठीक है ना? तो ये होगा, है ना? मतलब आपने ट्राई किया और फिर आपने रिजल्ट को देखा, एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आप ट्राई ही नहीं करोगे, सिर्फ सोचते ही रहोगे, रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो आपको क्लियरिटी आएगी नहीं, तो विजुलाइज कैसे होगा? फिर आपको कन्फ्यूज़न ही होगा, है ना? जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो पूरी तरह से हाईजैक हो जाएगा फिर, और फिर वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के वायर टुगेदर देन फायर टुगेदर वो बार बार रिपीट मोड में आ जाएगा। तो देखिए, ब्रेन को तो पता नहीं है ना कि अच्छा क्या गलत क्या है, वो रिपीट मोड पे काम करता है कि नहीं? आपकी जो हैबिट बन जाती है, सही है ना? तो ओवर थिंकिंग गलत नहीं है कि ओवर थिंकिंग अपनी गलत उसको ठीक करना है, ना 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 ना। सोचने का तरीका अब अपने को बदलना है
है ना? तो ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो लेकिन उससे कुछ आपको रिजल्ट मिल रहा है, अब वो आप सोचते चले जा रहे हो, सोचते चले जा रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन लेकिन लोगोगे। और ओवर थिंकिंग सही तरीके से, मतलब आप बहुत सोच रहे हो लेकिन उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट मिल रहा है। अब सपोज़ करो आप डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, तो उसको पहले प्रैक्टिस किया है, उसमें बहुत सोचा है, फिर उस समय भी सोच रहा होगा कि यार यहाँ पे क्योंकि थोड़ा भी गलती करता है, थोड़ा भी मिस्टेक करता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है तो उस समय उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उसको एक्शन ही लेना पड़ेगा। लेकिन तब भी कोई क्रिटिकल केस हो गया फिर, जिसने जब जब कभी भी उसने एक दो ही उस तरह से केस देखा होगा, है ना? तो ये चीज़ होता है। तो अपने आप को फ्रीली करो और जो आपका सोचने का तरीका है उसको बदलो।